नमस्कार, मैं भावना पांडे वन इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान स्वाति सिंह जी। स्वाति सिंह एक जाना माना चेहरा है जो एक भाजपा की बहुत ही तेज़ तर्रार नेता मानी जाती हैं। आइए हम आज जानते हैं उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर और कुछ सामाजिक मुद्दों पर उनके विचार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब 2017 में आप चुनाव जीत के आई तो एक सामान्य महिला मंत्री पद पे पहुंची, तो ये कहा गया कि एक बाई लक और बाई चांस आपको वो पद मिला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो भावना जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जहाँ तक आपका ये कहना है कि बाई लक और बाई चांस, ये सच है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, मैं राजनीति में नहीं थी, मैं नौकरी करती थी, अपना घर देखती थी, लेकिन साथ ही साथ मैं राजनीति में आने के लिए मैंने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं नहीं आई थी, मैं तो अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही थी, मैं महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। और उस लड़ाई को लड़ने में जब मैं सामने आई हूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मैं पहले भी पुरानी कार्यकर्ता रही विद्यार्थी परिषद से, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया। पहले महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया पार्टी ने, उसके बाद फिर मुझे सरोजनी नगर से टिकट मिला, फिर मैं जीत गई और पार्टी ने मुझे मंत्री पद भी दिया। लेकिन 5 साल के अपने कार्यकाल के बाद मैं बड़े गर्व से इस बात को कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल अंदर से मैं संतुष्ट हूँ इस बात को लेकर के कि मैंने बहुत ही अच्छे से अपने मंत्रालय को भी चलाया, मैंने बहुत ही अच्छे से अपने क्षेत्र में भी काम किया। अगर कोई चीज़ बाई चांस या बाई लक मिलती तो शायद उस चीज़ को मैं अच्छे से नहीं, उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं कर पाती। ज़रूर ईश्वर ने कुछ सोच रखा होगा और पार्टी ने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा, इसलिए वो मौका मिला मुझे। 2022 में ऐसा क्या हुआ जो आपका टिकट कटा, और आप कौन से वो कारण मानती हैं? क्योंकि आपने मंत्री पद भी संभाला, आप बता रही हैं आपने काम भी किया, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा आपको क्या कारण लगता? क्योंकि इस बात को तो समय हो चुका है, लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या, आपको अपने लेवल पे क्या कारण लगते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब 2017 में भी पार्टी ने मुझे मौका दिया, टिकट दिया, पार्टी ने ही मुझे सरकार में मंत्री पद दिया, और 2022 में फिर पार्टी का ही निर्णय था। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर मैंने 2017 में भी नहीं सोचा कि पार्टी ने क्यों दिया, और जब 2022 में भी मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे लगता है इस विषय पर सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी की कार्यकर्ता तो हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ही निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, ये मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ। मुझे लगता है पार्टी भी इस बात को जानती है, तभी विश्वास करके, क्योंकि जब किसी का टिकट कटता है तो पार्टी बहुत सोच समझ कर उसका टिकट भी काटती है कि हाँ, ये निष्ठावान कार्यकर्ता है, तो चलो इसके लिए हम कुछ इससे सेक्रीफाइस की उम्मीद कर सकते हैं। तो पार्टी के जो भी निर्णय था मैं उसका सम्मान करती हूँ, कुछ अच्छा ही सोचकर पार्टी ने किया। भाजपा में वर्तमान समय में आपकी क्या भूमिका है? भाजपा में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और ये वो पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। उस पार्टी का कार्यकर्ता होना बड़ी बात है, पद तो आता जाता नीचे है। अभी क्योंकि अभी 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, मतलब अब बहुत कम समय रह गया है, और जो मोदी सरकार और योगी सरकार के कई सारी नीतियाँ भी वो उसको फोकस करते हुए जो लोग, मतलब मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, तो अभी क्या महिलाओं को लेके क्या तैयारी है, और महिलाओं को भाजपा से जोड़ने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश की बागडोर को संभाला था, तो उन्होंने कहा कि इस सरकार को मैं इस देश की आधी आबादी को समर्पित करता हूँ जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को लेकर आए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उन्होंने सशक्त बनाने का काम किया, उनको लाइवलीहुड प्रोग्राम से जोड़ने का काम किया। ऐसे बहुत सारी योजनाएं थी जो विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स थे, विमेन ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाई गई। और मैं उत्तर प्रदेश में भी जब 2017 में योगी जी की सरकार बनी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी महिलाओं के, उत्तर प्रदेश में खास करके, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत विकट थी, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने उसको अपग्रेड किया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की ही पॉलिसीज़ को अगर देखा जाए
तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सशक्त हुई हैं सभी एस्पेक्ट में। मैं मिशन शक्ति की बात यहाँ पर ज़रूर करूँगी। उत्तर प्रदेश में बड़े ही बृहद रूप में मिशन शक्ति अभियान को चलाया गया, उस मुहिम को चलाया गया। और आज उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सशंकित रहते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर महिला, हर माँ, हर पिता अपनी बेटी अगर घर से बाहर निकल रही है तो वो आश्वस्त रहता है कि हमारी बेटी जैसे बाहर जा रही है वैसे ही सुरक्षित वो वापस भी आएगी। अभी जैसे 2024 के चुनाव हैं, तो उसमें स्वाति सिंह किस भूमिका में नजर आएंगी? कुछ ये निर्धारित है या फिर आपने कुछ सोच रखा है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना बड़ी बात है। आज जितने भी प्रदेशों में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, आज दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने केंद्र में सरकार बनाया है, तो उसमें हर कार्यकर्ता की बहुत अहम भूमिका है जी। तो भारतीय जनता पार्टी में हम जितना ज़्यादा सम्मान एक कार्यकर्ता को देते हैं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति हमारी पार्टी में, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहले कार्यकर्ता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहले कार्यकर्ता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी लोग पहले कार्यकर्ता हैं। उसके बाद पद की बात आती है, तो कार्यकर्ता होना इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि इलेक्शन अभी कुछ ही दिन पहले निकले हैं, तो उस समय जैसे ही इलेक्शन होने वाले थे, अपर्णा यादव जैसा चेहरा, अदिति सिंह जैसा चेहरा, जो चर्चित चेहरे रहे हैं, भाजपा में आए, तो उससे क्या लगता है कुछ बदलाव आया या फिर क्या चेंजेस आए? क्योंकि आप भाजपा में। देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव है जी, और हमारी पार्टी जो महिलाओं को लेकर जो एक पॉजिटिव सोच है, एक सकारात्मक सोच है, इसीलिए अदिति सिंह कांग्रेस से और अपर्णा यादव सपा से अपना परिवार छोड़ के। हाँ, तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो कार्यशैली है और खासकर हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है, महिला उत्थान के विषय में सोचा जाता है, इसलिए आज दूसरी पार्टियों से, बड़ी बड़ी पार्टियों से छोड़ करके महिलाएं, और आपने कहा कि ऐसे बड़े चेहरे हमारे पार्टी में आए, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस वजह से, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो सरकार की आइडियोलॉजी है, उस वजह से महिलाएं बहुत आकर्षित हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज के प्रति, और इसलिए आकर के वो ज्वाइन कर रहे हैं। आपका क्षेत्र सरोजनी नगर रहा है, तो अभी भी क्षेत्र में जाना होता है? आप किन मुद्दों पे काम कर रही हैं? हाँ, मैं क्षेत्र में अभी भी जाती हूँ, और खास करके मैं जब 2017 में मैं सरोजनी नगर विधानसभा से जीती, वहाँ विधायक बनी, तो चूंकि मैं महिला थी तो महिलाओं से बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन होता था। वहाँ पर बहुत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी हैं, और मैंने देखा कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के। तो 2017 मतलब जब मैं जीती हूँ उसके कुछ दिन के बाद से मैंने इस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि पढ़े लिखे घरों में भी हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के विषय में ओपनली डिस्कशन नहीं होता। हम पीरियड्स के बारे में, जो माहवारी होती है उसके विषय में पढ़े लिखे परिवार भी अपनी बेटी से हाँ डिस्कस नहीं करते। हम उसको टैबू मानते हैं। बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसी चीज़ों को, ऐसे टैबू को जो कि टैबू नहीं है, उन चीज़ों को हम समाज से, घरों से दूर करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण है सर्वाइकल कैंसर का। और आप अगर आज देखेंगे तो महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं कैंसर से, उसमें भी सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज़्यादा वो पीड़ित हो रही हैं। तो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए इस पर काम करना बहुत आवश्यक था। उस अभियान को मैं आज भी चला रही हूँ, क्षेत्र में ही नहीं। तब तक तो पहले तो मैं सिर्फ एक क्षेत्र की विधायक थी, अब सरोजनी नगर के साथ साथ और भी जगह जाकर हम इसका अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और ऐसी महिलाएं जिन्हें ये नहीं पता है कि सैनिटरी नैपकिन क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ 10 गांव हम गोद लेंगे और उसको पूरी तरीके से मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, पूरी तरीके से उसको सैचुरेट करेंगे। लोगों के अंदर, परिवारों में ये सोच आना चाहिए, चाहे घर में अगर माता पिता हैं, पुरुष हो या कोई महिला हो, उनको ये सोच डेवलप हमें करानी है कि अगर आपकी बेटी है तो माता पिता, भाई बहन सब बैठ करके उसके साथ इन विषयों पर चर्चा करें, इन विषयों पर बात करें, ताकि उस बच्ची के मन में कोई डर ना हो और वो बहुत ओपनली इन विषयों पर अपने घर परिवार से
चर्चा करें, क्योंकि जो भारत का भविष्य है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो जब तक हमारी बेटियां, हमारे घर की जो आधी आबादी है, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक इस देश को हम कैसे आत्मनिर्भर करेंगे। तो सोच को आत्मनिर्भर करना है, इसलिए आवश्यक है कि हम इन विषयों पर काम करें। स्वाति जी, आपने वन इंडिया से बात की, अपना समय, बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें स्वाति जी एक अलग भूमिका में नजर आएंगी और जनता का वही प्यार उनको फिर से मिलेगा। धन्यवाद।